अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के कृष्णा गार्डन में जिला कोरियोग्राफी एसोसिएशन की ओर से आज तारीख 19 अगस्त 2024 रविवार के रोज भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नए चैतन्य महोत्सव का उद्घाटन लक्ष्मीबाई उफाड़े इनके हाथों संपन्न हुआ। इस समय उसी के साथ साथ राज्य स्तरीय खुली नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। उसका दीप प्रज्वलन भी एसडीएम दत्तू शेवाड़े इनके हाथों किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर प्रकाश पंडित ये हाजिर थे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर लक्ष्मीबाई उफाड़े ये हाजिर रहते हुए दरमियान लक्ष्मीबाई उफाड़े इनका भव्य सत्कार किया गया। इस समय कई मान्यवरों ने सत्कार आयोजक विशाल उफाड़े इनका मार्गदर्शन में जो बात कही और स्तुत्य प्रोग्राम रहने के कारण सराहना की। सांस्कृतिक और नृत्य प्रतियोगिता दूसरे वर्ष होने के कारण प्रतियोगिता में छोटे बच्चे और सभी ने इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। विशेषकर इस प्रतियोगिता में महिलाएं युवक का बड़ा प्रतिसाद मिला। इसमें अतिथि के तौर पर सुनील तुर्कमाने, कलाकार शुभम मस्के, प्रमोद कुटे, आरोग्य दूत राहुल कांबळे, उपाध्यक्ष संदीप राठौड़, सोहम खिलारे, सलाहकार शेख जावेद, सुनील पंचपुंजे, रचित सशस्त्र बुद्ध, सचिन पाचपुंजे, कुणाल भारसाकड़े आदि मान्यगण हाजिर थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जिला कोरियोग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल उपाड़े के साथ इनके पदाधिकारी और सदस्यों ने मेहनत की। विशेष रूप से इसमें लावनी जो कार्यक्रम लिया गया, लावनी नृत्य हुआ, पर प्रेक्षकों ने बड़ी दाद देते हुए सराहना की। परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित शहर में फ्लाईओवर यानी उड़ान पुल के नीचे वैकल्पिक सड़क पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था। वाहन चालकों को इस सड़क पर आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उक्त मामले को ध्यान में रखते हुए शहर के यातायात यानी ट्रैफिक विभाग शाखा की ओर से आज इनके टीम ने 20 अगस्त 2024 मंगलवार के रोज सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण हटाया। फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले नागरिकों को द्वारा बड़ी संख्या में अस्थायी अतिक्रमण किया गया है। जिंतूर रोड के माध्यम से बस स्टेशन तक पहुंचने पर फ्लाईओवर यानी उड़ान पुल के नीचे से वैकल्पिक मार्ग है। उड़ान पुल पर भीड़भाड़ होने पर ट्रैफिक को इस रास्ते से डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन फ्लाईओवर यानी उड़ान पुल के नीचे रहने वालों ने उस उक्त सड़क पर बड़ी संख्या में अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में दो पहिया वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों का इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। फ्लाईओवर यानी उड़ान पुल पर दुर्घटना होने की स्थिति में जिंतूर रोड से आने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक सड़क पर से मोड़ने के लिए बड़ी दिक्कतें आती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के यातायात विभाग यानी कि ट्रैफिक शाखा की ओर से उनके टीम ने इस सड़क पर लगे हुए अतिक्रमण को हटाकर सड़क को साफ किया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में यहाँ के एपीआई वामन बेले, उसी तरह पीएसआई मकसूद पठान के निर्देश के तहत कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लेते हुए बड़े पैमाने पर इस रास्ते का अतिक्रमण हटाने से यातायात वालों में और यहाँ के नागरिकों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके समर्थक अप्पा वावरे कारेगांवकर परभणी विधान मतदार संघ के पूर्व सरपंच रहे हुए इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे इन्हें जय महाराष्ट्र करते हुए एकनाथराव शिंदे इनके शिवसेना गठ में जाकर शामिल होने का आज ऐलान कर दिया है। उसी के तहत उन्होंने कई सैकड़ों गाड़ियां लेकर उनका ताफा मुंबई पहुंच रहा है। इससे इस समय उन्होंने परभणी शहर के महापुरुषों को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए यहां से अपना ताफा लेकर मुंबई पहुंचकर प्रवेश करने का ऐलान किया है। इससे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर्व जे आता गाड्या हे जे आहेत ते संपूर्ण खेड्यातील परभणीतील सर्व मित्र कंपनी व परभणीतील सर्व नागरिक यांनी असं ठरवलं की उभाटा गटाला सोडचिठी देऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वात काम करण्याचं ठरविलेलं आहे आणि परभणीचा हा विकास कुठल्याही प्रकारचा होत नसून त्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। कशामुळे चालले परभणीचा जो आपण तुम्ही पाहत असाल तर कुठलेही रस्ते नाही, कुठल्याही मूलभूत सुविधा नाही, त्यामुळे पूर्ण जे ग्रामपंचायत आहेत मतदारसंघाच्या तर पूर्ण ग्रामपंचायतमधील जवळपास 25 ते 30 सरपंच, ग्रामपंचायत सोसायटी चेअरमन, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषदेचे नगरसेवक हे पूर्ण सोबत घेऊन आम्ही प्रवेश करीत आहोत। आम्ही उभाटा गटाचे सुसैनिक होतो, पण हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठलाही विकास होत नाही। पूर्ण जनता परभणीची नाराज आहे, पण आमचा जो कारेगाव रस्ता आहे मेन मुख्य तुम्ही पाहत असाल तर परभणीमध्ये चालण्यायोग्य कोणताही रस्ता राहिलेला नाही। शाळेतल्या सुविधा म्हणा, सर्व नागरिकांच्या सुविधा म्हणा, कुठल्याही प्रकारचं नाही। खरी शिवसेना ही जी आम्ही प्रवेश करीत आहोत ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचीच आणि बाळासाहेबांना मानणारीच ही शिवसेना आहे।
तुम्ही तुमचा असा विषय येत नाही. नाराजी मी फक्त आपला विकास होत नाही परभणीचा आणि मतदारसंघाचा. त्यामुळं आम्ही सर्व गावातील आपल्या मतदारसंघातील जेवढे गाव आहेत तर पूर्ण गावाची मिटिंग होऊन हा निर्णय सगळ्या गावाने घ्यायला लावला आणि मला समोर करायला लावला. किती पदाधिकारी गाड्यांचा ताफा हा पूर्ण मतदारसंघातील त्यांनी त्यांचा वैयक्तिक उभाटा गटाकडून आम्ही शिवसेनेमध्ये जात आहोत आणि वैयक्तिक त्यांनी गाड्या आणलेल्या आहेत. जवळपास पदाधिकारी आहेत जवळपास 1000च्या वर असते. प्रवेश जवळपास 5-6 हजार लोक आहेत. पूर्णा तालुके के कानखेड़ 2 के पास कोलेवाड़ी गांव में उचित सड़क की कमी के कारण एक युवा संगठन DYFI ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टर को एक निवेदन सौंपा है। और कोलेवाड़ी 200 से अधिक आबादी वाला गांव है और यहां के पिछले 50 वर्षों से कोई उचित सड़क नहीं बनाई गई। बरसात के मौसम में लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगभग घुटनों तक के कीचड़ में पैर फंसाकर सारा काम करना पड़ता है। पानी भरते समय भी इतने कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। छात्रों को इसी कीचड़ को होकर आना जाना पड़ता है और ग्रामीणों का कहना है कि उस सड़क के कारण यहां अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी भयानक अवस्था की स्थिति में कोलेवाड़ी के निवासियों पर आ पड़ी है। पूर्णा में पढ़ने वाले कुछ छात्र DYFI संगठन के संपर्क में आए और उन्होंने अपनी दुर्दशा बताई और DYFI ने पहल करते हुए अपनी सड़क की मांग करते हुए पूर्णा के तहसीलदार और अब जिला कलेक्टर को ये निवेदन रखते हुए मांग की है कि और इसी के अलावा एक प्रक्त उन्होंने यहाँ की विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्हें भी भेजी है और उन्हें इस मुद्दे को लेकर हल करने की मोबाइल से माध्यम से संपर्क करते हुए प्रशासन से बात करने का अनुरोध किया। लेकिन जब उन्होंने आगे कुछ नहीं किया तो इन्होंने आज कलेक्टर को एक निवेदन दिया और DYFI की ओर से ग्रामीणों के जल्द सड़क नहीं बना जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। DYFI के जिला सचिव नसीर शेख, तालुका अध्यक्ष सचिन नारनवरे, शहर उपाध्यक्ष वैभव जादव, सुबोध खंडारे, विजय कांबळे, कोलेवाड़ी के ग्रामीण गोविंद पवार, मोतीराम पवार, योगेश पवार, केरबा पवार, चंद्रकांत पवार, बालाजी पवार, रामदास पवार, चंद्रकांत पवार ने हस्ताक्षर करते हुए निवेदन दिया है। देवानंद पवार, नरहरी पवार, हनुमान पवार ये समस्त ग्रामवासी इस समय मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। नमस्कार, आम्ही कोल्हेवाडी पूर्णा तालुक्यातील कानडखेड या गावामध्ये कोल्हेवाडी हे गाव आहे। त्या ठिकाणी रस्ता नाही, त्या रस्त्याच्या मागणीला घेऊन आम्ही इथे कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। बेसिकली याच्यासाठी आम्ही तहसीलदार साहेबांना सुद्धा भेटलो होतो, मंत्रालयाला सुद्धा निवेदन दिलेलं आहे। तर आम्ही सगळीकडून पाठपुरावा करत आहोत। गावात रस्ता मागील 50 वर्षापासून नाही, तिथल्या विद्यार्थ्यांना येण्या जाण्यासाठी चिखलातून गुडघ्याभर चिखलातून यावं जावं लागतं। रुग्णांना खूप त्रास होतोय, 3 लोकांचे जीव आतापर्यंत त्या ठिकाणी गेलेले आहेत। तर आम्ही प्रशासनाला, शासनाला सगळ्यांनाच विनंती करतो की हा रस्ता ताबडतोब करून देण्यात यावा। धन्यवाद। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभणी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। लिमराज मदिहा ऑटो कंसल्टिंग का भव्य शुभारंभ संपन्न। आज तारीख 20 अगस्त को शहर के जिंतू रोड स्थित नजर टाकीज के बगल में एक कॉम्प्लेक्स में लिमराज मदिहा ऑटो कंसल्टिंग का लॉन्च समारोह आयोजित किया गया था। इस समय परभणी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं नौजवानों की दिलों की धड़कन सैयद खादर इस समय मौजूद थे। उन्होंने आकर इस कंसल्टिंग के प्रोपरेटर को शुभकामनाएं देते हुए दुआओं से नवाजा। इस समय उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता, युवा नेता बदर चाउस और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
इस R2 कंसल्टिंग की खासियत यह है कि कंसल्टिंग से बैंक के सुलभ हफ्ता, लोन, बीमा, सुलभ हफ्ता आदि की व्यवस्था की गई है। सैयद मुजाहिद, बिस्मिल्लाह खान, मोहसिन खान, रसूल खान ने बताया है कि यह सुविधा मुख्य रूप से 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये खरीदी बिक्री के दौरान ग्राहकों को कागजी कार्रवाई की कोई समस्या नहीं होगी और मदिया R2 कंसल्टिंग ने अपनी विश्वासता पे बरकरार रखी है। इसी भरोसे के दम पर मदिया R2 कंसल्टिंग का नाम चर्चा में आया है। इसलिए मदिया R2 कंसल्टिंग से और अनुरोध की गई है कि ग्राहकों को बिना किसी झिझक के मदिया R2 कंसल्टिंग का संपर्क करे और अपने व्यवहार करे, ऐसी अपील की गई है। इससे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं सैयद मुजाहिद जिंदा ऑटो कॉन्ट्रैक्ट जिंतूर रोड रेस्ट ऑफिस के बाजू में ये न्यू खुला है परभनी, और अपने घरे सारे गाड़ियाँ अवेलेबल है यहाँ पर, जैसा हीरो, डिजायर, अर्टिगा, पूरे कंपनीज के न्यू खुला है। और अपने घरे बैंक की भी पूरी सुविधा है, जैसा चोलामंडल, रेयू फाइनेंस, टोटल बैंक से अपना कनेक्ट है। और यहाँ से आप आगे यहाँ कर विजिट करो एक बार, आकर हमारे दुकान पर एक से एक गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको परभनी शहर में। दुग्ध डेयरी कारोबार के लिए महिलाओं के साथ गंभीर तरह से खड़े रहेंगे, ऐसा आश्वासन विधायक राहुल पाटिल ने दिया। निराधार विधवा महिलाओं के हाथों को काम देने की खातिर और उन्हें मजबूत स्वावलंबी बनाने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रह रहे हैं और महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़ों के लिए बाजार उपलब्ध होने से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, ऐसा विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने आश्वासन देते हुए दूध डेयरी के लिए व्यवसाय करने वाले महिलाओं के साथ भी हम खड़े रहेंगे, ऐसा सब समय कहते हुए उन्होंने कहा कि 19 अगस्त 2024 सोमवार के रोज शहर के अक्षता मंगल कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर नारी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समय मां साहेब मीना ठाकरे विधवा परित्यक्ता स्वावलंबन संकल्पना योजना के तहत 500 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। इस समय डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल, मीराताई रेंगे पाटिल, डॉक्टर विवेक नावंदर, शिवसेना महिला आघाड़ी के संगठक अंबिका ढाळे, डॉक्टर जया बंगाळे, प्रगतिशील किसान मेघा देशमुख, प्राचार्य सरोज देसरदा, डॉक्टर सालिया कौसर आदि इस समय उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में महिला बचत गट के समूह के प्रतिनिधि, महिला सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशाताई, सहायिका और स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि इस समय मौजूद थे। इस समय दुग्ध संग्रहण केंद्र के माध्यम से किस तरीके से उन्होंने अपनी जानकारी दी, आइए जानते हैं विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने क्या कहा। आमचा कार्यक्रम आहे, त्यानिमित्तानं महिलांचं एकत्रीकरण होतं, महिलांमध्ये आपसामध्ये विचाराची देवाणघेवाण होते, म्हणून हा सण एक विश्वासाचा सण आहे। एक भावावर ज्यांची विश्वास आहे किंवा ज्यांची श्रद्धा आहे त्या माध्यमातून त्या महिलांना अशा प्रकारच्या विविध प्रकारच्या योजना आम्ही देतो। आता नव्याने जे आम्ही अमूल डेअरीवर टाईप केलेलं त्याचं 25,000 लिटरचं कलेक्शन झाले। जवळपास गेल्या 10 महिन्यामध्ये आम्ही 19 कोटी रुपये दुधाच्या व्यवसाय माध्यमातून शेतकऱ्यांना वाटप केलेले आहे। ग्रामीण भागामध्ये जवळपास 25,000 लिटर कलेक्शन आहे, 1 लाख लिटरपर्यंत आम्ही ते कलेक्शन देणार आहोत। त्यानिमित्ताने यामधल्या काही बचत गटाच्या महिला जर काही चांगल्या प्रकारच्या म्हशी किंवा गाई घेऊ शकतील त्यांना सुद्धा या बचत गटाच्या आमची जी पतसंस्था आहे, महाराष्ट्र देशात एकच अशी पतसंस्था आहे की जी फक्त आणि बचत गटाला म्हणजे फायनान्स करते। त्या बचत गटाच्या माध्यमातून या बचत गटाच्या महिलांना त्या बँकेच्या माध्यमातून या महिलांना आम्ही काही फायनान्ससुद्धा करण्याचं आज निर्णय घेतलेला आहे। भविष्यामध्ये प्रत्येक घरासमोर गाय किंवा म्हैस असली पाहिजे, एक जनावर प्रत्येक घरासमोर असलं पाहिजे आणि दुधाच्या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला आल्या पाहिजे। या मतदारसंघामध्ये धवल क्रांती झाली पाहिजे, यासाठी आम्ही गेल्या 10 महिन्यापूर्वी प्रयत्न करतोय। 25,000 लिटर आजपर्यंत संकलन झालंय। 1 वर्षामध्ये तुम्ही पुढच्या वेळेस राखी पौर्णिमा येतात त्यावेळेस 1 लाख लिटर कलेक्शन या परभणी विधानसभेमध्ये दुधाचं होईल आणि त्यामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा कोणाचा असेल तर माझ्या बहिणीचा असणार। देवनी तालुके के सचिन सूर्यवंशी, तालुका अध्यक्ष VS पैंथर, युवा संगठन लातूर, इस युवक की हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई को देरी कर रही है। इसे देखते हुए सचिन सूर्यवंशी इस युवक को पिछले महीने ही हत्या की हुई है। इस मामले में उदगीर पुलिस थाने में तकरार नोंद की गई है और आरोपी के खिलाफ 302 का अपराध दाखिल किया गया है, लेकिन पुलिस उसकी जांच न करते हुए और वो अपराधी को हिरासत में न लेने के कारण और नजरअंदाज करने की वजह से और उस आरोपी को छुपा रही है, ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ के जिला कलेक्टर द्वारा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया
और उस निवेदन में कहा है कि अगर से जल्दी अगर से इन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया और उनके परिवार को मदद नहीं की तो इंसाफ नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। दिए गए निवेदन पर प्रदेश सचिव महाराष्ट्र इंजीनियर अनिरुद्ध रणवीर, प्रदेश सदस्य महाराष्ट्र देवराव दादा खंदारे, अशोक दादा वायवळ, प्रसिद्धजीत मस्के, भीमजी जोंधळे, युवराज सूर्यतळे, समाधान पोटभरे, शेख पाशा, दीपक गुळमे, शुभम धाळवे, राजकुमार इंगळे, किरणदादा फुलपगार आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। सूर्यवंशी नावाचा एक सामाजिक कार्यकर्ता होता जो फुलेशाह आंबेडकरी विचारधारेसाठी काम करत होता। समाजामध्ये काही चांगल्या गोष्टी घडाव्यात म्हणून त्यांनी काही कारणास्तव तिथल्या कॉन्ट्रॅक्टरसोबत त्याच्या काही गोष्टी समाजहितासाठी असाव्यात या संदर्भात त्यांनी त्याचं मत व्यक्त केलं आणि त्यानंतर त्याच्या मताला लक्षात न घेता त्याच्या विरुद्ध हे प्राणघातक त्याच्यावर हल्ला झाला आणि त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला। घटना कधी घडलेली आहे? 302 कलम नुसार याच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, पण या आरोपींना या गुन्हेगारांना अद्याप अटक झालेली नाही। तर आमची मागणी ही आहे की या अशा सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांवर दबाव निर्माण करणे, धमकावणे या संदर्भामध्ये अशा लोकांना जर का हल्ले होत असतील तर सामाजिक क्षेत्रामधल्या लोकांनी काम करायचं कसं आणि समाजहिताच्या गोष्टी मांडायच्या कशा। संविधानाच्या 19व्या कलमाने प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि असं समजतो आम्ही व्हायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राईट्स झालेला आहे आणि ही सिरियस गोष्ट लक्षात घेऊन प्रशासनाने याच्यावर त्वरित कारवाई करावी। कारण हे कारण प्रशासनाने शोधून काढायचं आहे आणि का अटक होत नाही याची सविस्तर खुलासा मीडियाच्या समोर लातूर जिल्ह्याचे जे जर का योग्य अजून आम्ही महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांना या गोष्टीशी अवगत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि जर याच्यावर जर योग्य कारवाई नाही झाली तर बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभणी महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त श्रीमती तृप्ति सांडभोर इन्होंने 19 अगस्त 2024 सोमवार के रोज छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में महाराष्ट्र प्रशासनिक प्राधिकरण कमेटी यानी मैट के साथ और एक आपत्ति याचिका दायर की है और उसे प्राधिकरण ने ये याचिका को मंजूरी दी है। ऐसी जानकारी मिलने पर महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी संगठन की ओर से निवेदन उप सचिव को दिया गया और उसमें कहा गया कि डबल से उन्हें परभणी के महानगर पालिका के आयुक्त बनाया गया या उन्हें भेजा गया तो सभी कर्मचारी अधिकारी ये संप पर चल जाएंगे, ऐसा निवेदन दिया है। इससे महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त श्रीमती तृप्ति सांडभोर और यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की जो जंग है वो दिखाई दे रही है। श्रीमती तृप्ति सांडभोर 2.5 साल से परभणी महानगर पालिका के आयुक्त पद पर कार्यरत थे। पिछले महीने ही जब तृप्ति सांडभोर इन्हें शहर विकास विभाग द्वारा पदोन्नति देकर परभणी महानगर पालिका के आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसी समय शिकायतों की अंबार बढ़ जाने से और लोक प्रतिनिधि से लेकर तो सभी सामाजिक संगठनाएं और यहाँ तक कि महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी उनसे नाखुश होने के कारण उनके तबादले की दोबारा मांग करने से और मांग बढ़ जाने के कारण 16 अगस्त के रोज जल्दबाजी से उनका तबादला कर दिया गया। इससे पहले ये ज़्यादा समय तक पद पर नहीं रहे। 16 अगस्त के रोज ही उनकी तबादले के आदेश देते हुए उनके जगह पर डोंबिवली के उपायुक्त इन्हें आयुक्त पद पर धैर्यशील जादव इन्हें नियुक्त किया गया। इसका कारोबार उन्होंने तुरंत संभाल लिया। 16 अगस्त के रोज देर शाम आकर उन्होंने अपना पदभार संभाला। इस बात को लेकर उन्होंने औरंगाबाद संभाजी नगर यहाँ पर मैट में जाकर अपनी याचिका दायर की है। एक आपत्ति याचिका दायर करते हुए प्राधिकरण ने भी ये याचिका दायर उनकी मंजूर कर ली है। ऐसी जानकारी मिलने पर
महानगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से फिर से महानगर विकास विभाग प्रधान सचिव को एक निवेदन दिया गया और उसमें कहा गया कि स्वानभोर को कोर्ट से स्टे लेकर परभनी में शामिल होते हैं तो उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। सोमवार 19 अगस्त के रोज ही शहरी विकास विभाग 2 प्रधान सचिव को एक निवेदन भेजा गया। इस निवेदन पर अध्यक्ष नासिर खान इनके हस्ताक्षर रहते हुए सभी कर्मचारी अधिकारी उनके ना आने की दुआएं कर रहे हैं। इतने अपमानित होने के बावजूद पहला अधिकारी है परभनी शहर से जो महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांभोर, जिन्हें इतना अपमानित कर यहाँ से निकालने के बावजूद वो मैट में जाकर उसी जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तृप्ति सांभोर जब से परभनी में दाखिल हुए थे, उन्होंने पदभार संभाला, तब से यहाँ के नागरिक, उसी तरह से लोक प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी सभी उनसे नाखुश थे और उनके इस रवैये को लेकर उनके तबादले की बार बार मांग की जा रही थी और मांग होने के बाद उनकी बदली हो जाने से आज वो मैट में जाकर फिर उसी जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनकी बेगैरती का माहौल पता चलता है। ऐसी चर्चा नागरिकों में चलते हुए कर्मचारी अधिकारियों में भी चल रही है। स्थापन किए हुए स्त्री अस्पताल के लिए कुछ अति आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर दे, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर के पास कारा अली इस मित्र मंडल की ओर से की गई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदारों को रात में रहने के लिए वहां निवारा स्थापन किया जाए, अलग से स्वच्छता गृह और शौचालय का निर्माण किया जाए, स्नान गृह उपलब्ध कराया जाए, एक प्रशस्त हॉल जिसके लिए दिन में बैठने उठने के लिए वहां के मरीजों के परिजनों को एक हॉल बनाया जाए। जिंतूर रोड स्थित फुले कॉम्प्लेक्स के कॉर्नर से होते हुए स्त्री अस्पताल के लिए जाने वाला रास्ता डामरीकरण से या फिर सीमेंट के रोड बनाया जाए। ऐसी विविध मांग लेकर आज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन पर कारा अली मित्र मंडल के अध्यक्ष इनका हस्ताक्षर रहते हुए उनके साथ पदाधिकारी मौजूद थे। दरगाह रोड के साइड जो नया डिलीवरी वार्ड हॉस्पिटल खुला, सिविल हॉस्पिटल, उसमें जो भी पेशेंट्स हैं उनके साथ में जो भी उनके रिश्तेदार बोलो, घर वाले बोलो, वो आते, उनके लिए रहने के लिए उनकी सुविधा, उनके पानी नहाना हो गया, वॉशरूम हो गया, कोई भी सुविधा नहीं है। उसके वास्ते हमने जो है कारा मित्र मंडल की तरफ से जो है उप जिलाधिकारी मैडम को निवेदन दिए कि वहाँ पे सुविधा जो है प्रोवाइड की जाए, कराई जाए। कारा अली मित्र मंडळातर्फे आम्ही एक निवेदन दिले की जे नवीन स्त्री रुग्णालय झाले दरगाह रोड म्युन्सिपल कॉलनी परभणी येथे, तिथे रुग्णाबरोबर जे नातेवाईक येतात त्यांना थांबण्यासाठी योग्य जागा नाही आहे, रात्रीचा निवारा नाही आहे आणि त्यांना स्नान वगैरे करण्यासाठी जे ते नातेवाईक येतात त्यांना स्नान वगैरे करण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी आणि शौचालयासाठी वेगळी व्यवस्था नाही आहे, कारण एका विशिष्ट वेळेनंतर नातेवाईकांना बाहेर काढण्यात येतं आणि नातेवाईकांची परेशानी होते। या अनुषंगानं तिथं येणाऱ्या नातेवाईकांसाठी निवारा, रात्रीचा निवारा करावा आणि दिवसा त्यांना थांबण्यासाठी एक मोठा हॉल करावा, ज्याच्यामुळे त्यांचे गैरसोय होणार नाही। याच्याबद्दलचं निवेदन आम्ही कलेक्टर साहेबांना दिलेलं आहे आणि याच्यावर लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही होईल यासाठी आम्ही कारा मित्र मंडळातर्फे आम्ही त्यांना एक निवेदन दिले आणि त्यांनी लवकरात लवकर करेल याचं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। जिला जल संरक्षण पदाधिकारी कविराज कुचे द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में जल संरक्षण पदाधिकारी गजानन दुकारे के साथ मिली भगत कर सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाने वाले इस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित की जाए, ऐसी मांग को लेकर 14 अगस्त 2024 से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर सामाजिक कार्यकर्ता पठान हमीद खान शेर खान ये अनशन पर बैठे हुए हैं। ये 14 अगस्त 2024 से कार्यालयीन अभियंता कविराज कुचे और सभी संबंधितों के निलंबित करने की कार्रवाई की नहीं की जाने पर ये 15 अगस्त से बैठे हुए हैं हमारा अनशन पर, और भूख हड़ताल पर करने के बावजूद आज तक किसी प्रकार का कोई अधिकारी ने आकर उनसे दखल नहीं ली। वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक उनके आमरण अनशन को नहीं लेने के कारण उन्होंने क्या कहा है आइए जानते हैं। बंधारा आहे हा मौजे कोटाळा तालुका परभणी येथील होता, तर हा जलसंधारण विभागाचा जे अधिकारी आहे कविराज कुचे यांनी प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता पुतळे यांचे नसताना सदरील बंधारा हे जे तर तालुका मानवमध्ये याचं बांधकाम केलं आणि परभणीच्या नावाने कोट्यवधी रुपयाचे ह्या कविराज कुचेने बिल उचललेलं आहे। आणि जेव्हा आम्हाला माहीत झालं, आम्ही तक्रार केली, तेव्हा शासकीय कमिटी याच्यावर आयोजित झाली, तर त्यांनी याला शासकीय चौकशी समितीला सगळे खोटे पुरावे देऊन पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण हे सगळे पुरावे माझ्याकडे आहे आणि मी सतत या पाठपुरावा करत आहे आणि ह्याला निलंबनाची मी मागणी करत आहे।
अजून जिल्हा प्रशासनाकडून मला सध्या तरी कोणी भेटायला आलेलं नाही आहे आणि माझ्या कोणी प्रश्नाचं उत्तर देखील दिलेलं नाही आहे आणि आजचा आम्हाला 6वा दिवस आणि जोपर्यंत इथे कविराज कुचेचे याचं निलंबन होत नाही तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके. साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.